एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 3 रिमझिम का पाठ नंबर 5, जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। तो बहादुर का मतलब होता है साहसी वीर, और बिट्टो है वह एक किसान की पत्नी है, यानी जो बिट्टो नाम है वो किसान की पत्नी का नाम है। तो बहादुर बिट्टो यानी इस कहानी को हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो बिट्टो है, जो किसान की पत्नी है, वो क्यों बहादुर है। तो चलो अब हम जो हमारी कहानी है बहादुर बिट्टो, इसको पढ़ते हैं। इससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, यानी जो किसान है उसकी पत्नी का नाम था बिट्टो। तो एक दिन किसान है उसने बिट्टो से कहा, यानी अपनी पत्नी से कहा कि सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टो ने उससे पूछा कि तूने क्या जवाब दिया। यानी जो उसकी पत्नी है उसने किसान से पूछा कि अगर जो शेर है उसने आकर आपको कहा कि आप अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं आपको खा जाऊंगा, यानी तुझे खा जाऊंगा, तो आपने उसको क्या जवाब दिया, यानी शेर को क्या जवाब दिया। तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक। यहीं रुक मतलब तू यहीं ठहर, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। ये सुनकर बिट्टो को बहुत ही गुस्सा आया। यानी ये जवाब सुनकर जो बिट्टो है उसको बहुत ज़्यादा, जो किसान है उस पर गुस्सा आया और उसने किसान को फटकारा यानी उसको डांटा। और घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। यानी किसान की पत्नी ने कहा कि अगर आप गाय लेकर चले जाओगे, यानी अगर गाय चली गई तो घर में न दूध रहेगा और न लस्सी बनेगी, तो जो हमारे बच्चे हैं वो रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। बिट्टो को एक तरकीब यानी एक उपाय सूझा। तो उसने कहा, तुम फौरन यानी तुम जल्दी से खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, यानी कमज़ोर है, तो उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी है वो तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। यानी जो किसान है वह डरता डरता शेर के पास गया और उससे कहा कि शेर राजा, जो हमारी गाय है वह तो बड़ी कमज़ोर है, तो इससे है वो तुम्हारा मतलब क्या बनेगा, यानी कुछ नहीं हो सकता, जो आपका पेट है वो नहीं भरेगा। और जो मेरी बीवी है वो तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा है वो घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ यानी मतलब जैसे रुमाल को बोलते हैं, तो वह बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गई। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, रास्ते में एक ही शेर काफ़ी है। यानी जो किसान की पत्नी है उसने कहा कि अरे किसान, तूने तो कहा था कि तूने 4 शेरों को जो फांस कर रखा है, तो यहाँ तो सिर्फ मुझे एक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, मतलब ये जो एक शेर है वह नाश्ते में ही चलेगा, यानी नाश्ते में काफ़ी है एक शेर। तो इतना सुनना था, यानी इतना सुनते ही शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यानी इतना कुछ सुनने के बाद जो शेर है वह मतलब उससे डर गया और वह डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बिट्टो बोली कि देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। तो शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, यानी वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। यानी जो भेड़िया है वह सारा तमाशा है वो जो झाड़ी है उसमें छुपकर देख रहा था। तो उसने कहा
कि भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश आवास गुम हो गए। यानी जो किसान है वह पहले से ही डरा हुआ था, और उन्हें मतलब जो शेर है और जो भेड़िया है उसको एक साथ देखकर जो किसान है उसके होश आवास है वो गुम हो गई, और वह डर से थरथर कांपने लगा। लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई, और भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी तो शेर के होश आवास उड़ गई। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, और वह फौरन यानी मतलब उसी टाइम वहाँ से भाग गया। और भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी। यानी शेर को लगा कि जो भेड़िया है वह उसके साथ धोखा कर रहा है, तो वह भेड़िए की बात है वो बिल्कुल नहीं मानी। यानी जो भेड़िया है वह बहुत चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक भी नहीं सुनी और तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर है बहादुर बिट्टू, इसका हमने अच्छे से अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।